नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रथम शास्त्र में प्रकरण नंबर 8 विविधता में एकता की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, बाल मित्रों, आपको गीत गाना अच्छा लगता है। आइए हम हिंद देश के निवासी गीत गाएं, तो हो जाइए तैयार। तो बच्चों, जो गाना है कौन सा, हम हिंद देश के निवासी, वो हम लोग साथ में गाएंगे। उसके बाद जो है उस गीत पर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भारत जो देश है वो क्या है, विविधता में एकता रखने वाला देश है। तो अब बच्चों, आपको विचार करना है जैसे कि भारत के लोग किन किन बातों में भिन्न हैं। तो बच्चों, किन किन बातों में भिन्न होंगे भारत के लोग? तो भारत के लोग जो हैं वो रंग रूप और खान पान, भाषा इत्यादि में क्या है, तो भिन्न भिन्न है। यह किस आधार पे, फिर दूसरा प्रश्न है कि यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि हमारी भिन्नता में भी एकता है? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे रहते हैं कि हम लोग भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी हम सब हिल मिलकर सुख शांति से रहते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि क्या हमारी भिन्नता में भी एकता है। नदियाँ भिन्न भिन्न होने पर भी अंत में वे किस में मिलती हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नदियाँ जो है वो पहाड़ों में से निकलती हैं, लेकिन वो मिलती किस में है जाकर? तो सागर में मिलती हैं। बच्चों, अपनी विविधता से हमें लाभ होता है या नहीं, या हानि, बताइए। तो बच्चों, हमें पता है कि हमारी जो विविधता है उससे हमें लाभ होता है। अपने मोहल्ले या गली में नज़र घुमाइए, क्या आपका कोई ऐसा मित्र है जो एकदम आप जैसा ही दिखता हो? आपके वर्ग में आपका प्रत्येक सहपाठी केवल रंग रूप आकार से ही नहीं बल्कि अन्य बहुत सी बातें भी उसकी भिन्न होती है। उनके धर्म, रहन सहन, आहार, भाषा, त्यौहार, रीति रिवाज इत्यादि में विविधता है। इन सभी विविधताओं से जीवन समृद्ध और रसप्रद बना है। तो बच्चों, ये जो है चित्र जो है इसको आपको देख देख के कॉपी में बनाना है। आपने चित्र बनाया होगा, क्या आप ठीक वैसा ही चित्र बना सकते हैं? तो बच्चों, आपने जो चित्र मैंने कहा आप लोगों को बनाओगे, तो अभी जो अगर वो चित्र बनाओगे तो उससे, और ये जो चित्र है 8.2 का, अगर ये दोनों का आप जो है इसमें भिन्न क्या देखोगे, आप भिन्न चित्र देखोगे। मतलब कि जो किताब में जो चित्र दिया गया है वो अलग है, और बल्कि तुम जो बनाओगे वो अलग बनेगा। तो ये क्या हुई, एक प्रकार की भिन्नता। आप द्वारा बनाए गए चित्र और दिए गए चित्र में अंतर दिखाई देता है, क्योंकि प्रत्येक के चित्र बनाने की रीति कैसी है, भिन्न है। इसी तरह हम सभी के रंग रूप, खान पान, शौक इत्यादि में भी भिन्नता दिखाई देती है। अब आपको बच्चों एक कोष्टक है जिसे आपको पूरा करना है, तो जिसमें विविध राज्यों के नाम दिए गए हैं, उनकी भाषा, नृत्य, त्यौहार, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय मुद्रा और संविधान, ये सब के बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों, जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है भाषा कौन सी है, तो गुजराती है। नृत्य कौन सा है, तो गरबा। त्यौहार नवरात्रि। और राष्ट्रगीत बच्चों सब में एक ही आएगा, क्या, जनगण मन अधिनायक जय है। उसके बाद राष्ट्रध्वज कौन सा आएगा बच्चों, तो सब में जो है वो तिरंगा आएगा। राष्ट्रीयता कौन सी आएगी, तो भारतीय। और उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो हमारी, हम सब जानते हैं कौन सी, 4 सिंहों की मुखा आकृति। और उसके बाद जो है बंधारण यानी संविधान में क्या आएगा, भारत का संविधान। तो जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ क्या है, भाषा मराठी, और नृत्य कौन सा है वहाँ का, लावणी। और त्यौहार जो है वो गणेश चतुर्थी है। राजस्थान की बात करें तो वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो हिंदी। उनका नृत्य क्या है, तो घूमर।
त्यौहार उनका कौन सा महत्वपूर्ण है? तो होली। पंजाब का पंजाबी जो है भाषा है, नृत्य भांगड़ा, और त्यौहार जो है उनका मुख्य वैसाखी। बंगाल का जो है, बंगाल में भाषा कौन सी बोली जाती है बच्चों? तो बंगाली भाषा बोली जाती है। नृत्य जो है वो यहाँ का कौन सा है? इसका नृत्य जो है वो यात्रा के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रख्यात जो है त्यौहार कौन सा है? तो दुर्गा पूजा है। उसके बाद राष्ट्रगीत, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो राज्य दिए गए हैं ये सबके राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय मुद्दा और संविधान जो है वो एक जैसे ही होंगे। ऊपर दिए गए कोष्ठक के आधार पर अपने मित्र से इस पर चर्चा कीजिए कि अलग अलग राज्य के लोगों में विविधता के बीच भी किन किन बातों में समानता मिली है। तो बच्चों किन किन बातों में मिली है? तो राष्ट्रगीत के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय मुद्दा और संविधान में क्या मिली है? समानता मिली है। बाकी विभिन्नता कहाँ देखने को मिली है? तो बच्चों भाषा, नृत्य और त्यौहार में। अब उसके बाद तुमको एक प्रवृत्ति करनी है। कैलेंडर देखकर त्योहारों की सूची बनाइए। उन त्योहारों का वर्गीकरण आपको धर्म के आधार पर करना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में कौन कौन से त्यौहार आएंगे? रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, उत्तरायण, महाशिवरात्रि, होली। और इस्लाम धर्म में रमजान ईद, बकरी ईद, मुहर्रम, ईद है मिलाप। फिर ईसाई में कौन सा आएगा? नाताल और गुड फ्राइडे। जैन में कौन सा आएगा? तो महावीर जयंती। बौद्ध धर्म में तो बुद्ध पूर्णिमा। और पारसियों में जो होता है उसमें क्या आएगा बच्चों? तो पतेती आएगा। इस तरह जो है वो धर्म के आधार पर त्यौहार का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। उसके बाद भारत एक विशाल देश है। इसमें भिन्न भिन्न जाति, लिंग, धर्म, भाषा, प्रदेश, रंग रूप वाले रीति रिवाज तथा मान्यता वाले लोग रहते हैं। इस तरह भारतीय संस्कृति में विविधता है, फिर भी इस विविधता में भी एकता है। यह भारतीय संस्कृति का मौलिक लक्षण है, मतलब महत्वपूर्ण लक्षण है। भारतीय प्रजा की इसी एक रूपता के कारण ही समस्त देश के संचालन के लिए हम एक संविधान और एक मुद्रा अपना सके हैं। प्रत्येक भारतीय, वह चाहे गुजराती हो या केवल केरल का निवासी है, उसे अपने राष्ट्र का गौरव है और संविधान के प्रति उसे आदर तथा आस्था है। हमारा संविधान विविधता में भी हमारी एकता का प्रतीक है। संविधान एकता का मूल्य हमारे लिए बहुत ऊंचा है। भारत की विविधता को उसकी शक्ति माना गया है। भारत पर जब अंग्रेजी शासन था तब भी विविध धर्म, प्रदेशों और भिन्न भिन्न भाषा भाषी स्त्रियों तथा पुरुषों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी, जो कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि सब एक हो गए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में अलग अलग संप्रदाय, धर्म के लोग एक साथ थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन चलाए, एक साथ जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग ढंग से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि वे भारत में फूट डाल सकेंगे क्योंकि भारतीय प्रजा में बहुत विविधता है, परंतु लोगों ने जो है वो दिखा दिया कि वे भले ही एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में वो एक हैं। उसमें उच्च कोटि की राष्ट्रीयता और देशभक्ति के दर्शन हुए हैं। भारत के झंडे की कल्पना भी आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही की गई थी। आज़ादी की लड़ाई के दरमियान ही राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का जन्म हुआ। इस गीत और इस चिन्हों ने विविधता में भी हमारा विश्वास टिकाए रखा। भारत के लोगों ने झंडे का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ किया। अतीत जैसा गौरव, समृद्धि तथा शान शौकत प्राप्त करने की प्रेरणा देने में राष्ट्रीय भावना महत्वपूर्ण बनी है। यह एक गीत है बच्चों, तो इसको समूह में गाना है। हम रंग बिरंगे फूल, हम सब रंग बिरंगे फूल, भारत माँ की गोद में खिलते रंग बिरंगे फूल,
हम सब रंग बिरंगे फूल। कि बच्चों हम लोग जो हैं वो रंग बिरंगे फूल हैं। जैसे कि आप बगीचे में देखते हो कि फूल कैसे दिखते हैं, रंग बिरंगे, उसी तरह हम भी भारत माता की जो है वो गोद में जो है रंग बिरंगे फूल हैं। देश देश के ताप वायु को झोले, सदा साथ मिलजुल कर खिले, अलग वेशवाणी फिर भी एक ही मानव कुल, हम सब रंग बिरंगे फूल। मतलब कि हम जो है देश देश के मतलब अलग अलग देश के गर्मी पवन को झेलते हैं और सदा मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग हमारी वेशभूषा है, वाणी भी हमारी अलग अलग है, फिर भी हम लोग एक ही कुल के हैं। कौन से कुल के बच्चों? तो मानव कुल के। इसलिए हम क्या है? रंग बिरंगे फूल, हम सब रंग बिरंगे फूल। हम आगे कदम बढ़ाए सदा, गिरे कभी टकराए यदा कदा, फिर भी उठकर पाए मंजिल, मिटाकर अपनी भूल, हम सब रंग बिरंगे फूल। बच्चों तो इसमें कभी कहता है कि हम लोग जो है वो कदम आगे ही बढ़ाएं और कभी गिरे तो कभी टकराए भी, फिर भी हमने उठकर अपनी मंजिल को पाया। और जब हम मंजिल को पाते हैं तो अपनी भूल जो है वो हमारे मन से निकल जाती है। और इस तरह जो है हम सब रंग बिरंगे फूल। सारा जग परिवार हमारा, लगे घूमना जग में प्यारा, गीत साथ मिल गए गाए हम, सुरीला मंजुल, हम सब रंग बिरंगे फूल। ये जो सारा विश्व है वो क्या है? हमारा परिवार है और हमें इसमें घूमना जो है वो अच्छा लगता है और हम सबको ये गीत मिलजुल कर गाना चाहिए। और जब हम मिलजुल कर ये गीत गाएंगे तो वो गीत कैसा होगा? सुंदर और सुरीला। इस तरह हम लोग रंग बिरंगे फूल। हम भारतवासी देश की प्रगति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो भारत को और अधिक समृद्धि बना सकेंगे। और इस तरह बच्चों यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है। इसका जो स्वाध्याय है वो आपको घर काम में करना है।